हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही जानदार सेशन होने वाला है बच्चों। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अंतिम समय में ये गलती मत करना। अब क्या गलती है, बहुत अच्छे से देखना। सभी बच्चे, मैं ये कह सकता हूं 90% बच्चा एक ही गलती करे जा रहा है। तो बेटा आप अपने सिलेक्शन से भी दूर हो सकते हो। तो क्या गलती है, तो लास्ट में आपको ये चीजें जरूर बताऊंगा। अब समय है स्मार्ट स्टडी का। बोलते तो सभी लोग हैं सर स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी करें कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है लास्ट समय में। अगर लास्ट अंतिम समय में भी आपने स्मार्ट स्टडी कर ली बच्चों, तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। एक आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों कि ये टाइम है मॉक टेस्ट देने का। तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपका स्कोर आ रहा होगा। किसी का 300 आ रहा होगा, किसी का 280 आ रहा होगा, किसी का 290, किसी का 270। किसी बच्चे के ऐसे भी होंगे जो 310 320 भी कर रहा होगा। तो सभी बच्चों का इस समय सिर्फ एक ही दिमाग में चीजें चल रही होगी कि हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, हम मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो उसकी भी मैं आपको एक प्यारी सी रणनीति बताने वाला हूं बच्चों कि अगर आपको मॉक टेस्ट में अपना स्कोर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको यह बताता हूं कि जो आपका सिलेबस है वो ये है। भर्ती बोर्ड ने आउट कर दिया गया है कि गणित मैथ के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर का आपसे मैथ पूछा जाने वाला है। आगे बात करें बच्चों रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी बच्चा 40 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। जीके जीएस की बात करूं बेटा, और जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन जो होने वाला है वो फिजिक्स का होने वाला है। तो 40 क्वेश्चन आपसे जीके जीएस के पूछे जाएंगे। तो कह सकते हैं 60% इसमें क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाने वाले हैं बच्चों जीके जीएस में। ऐसे ही हिंदी भी आएगी बेटा 40 क्वेश्चन की, और ये भी आपको 100 मार्क्स की। तो सबसे बड़ी बात तो एक ये रही कि सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, हमें रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस ठीक करने चाहिए, मैथ्स में कितना स्कोर करना चाहिए, हिंदी में कितना स्कोर करना चाहिए मॉक टेस्ट में। तो ये भी हम चर्चा भी करने वाले आप लोगों के साथ। परीक्षा के प्रत्येक विषय 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने प्रश्न होंगे? 160 प्रश्न होंगे बेटा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2.5 अंक मिलेगा। अब ये वाली लाइन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50% नंबर लाना है। हर सब्जेक्ट में अगर बेटा किसी भी एक सब्जेक्ट में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 50% से कम स्कोर रह जाता है तो आपकी आगे के जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए उनकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, आपको फेल मान लिया जाएगा। तो इसलिए बेटा आप कोशिश ये करेंगे कि आप हर सब्जेक्ट में 50+ स्कोर करें। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है बेटा कि इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा आपको हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है? 50% स्कोर करना है। इस चीज पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है जी। अब बात आती है सर, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में हमें कितना कितना स्कोर करना चाहिए, सेफ स्कोर कितना हो सकता है? तो प्यारे बच्चों मैथ में आप टारगेट लेके चलो कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन का। 30 से 32 क्वेश्चन। ये कैसे कर सकते हैं भाई? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, मान लो 25 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए और 15 क्वेश्चनों पे तुक्का मारोगे तो भी आपके 4, 5, 6 क्वेश्चन ठीक होने की संभावना बनती है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? तो 40 में से 25 क्वेश्चन करना एवरेज स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें तो मैथ्स के पोर्शन में कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी पूछे जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। तो बड़े आराम से 30-32 का स्कोर आप कर दोगे। तो आप सभी का टारगेट रहेगा कि मैथ में हमें 30 से 32 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब बात आती है रीजनिंग की बेटा। तो रीजनिंग आपको पता है। अच्छा, जो मैथ की और रीजनिंग की आपको तैयारी करनी है वो कैसे तैयारी करोगे? आपको यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं इस टाइम आपको वो देखने हैं। ठीक है, मैथ्स का मैं आपको बच्चों क्या करा रहा हूं, मैं सेम इसी चैनल पर रोज रात को 8 बजे यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई एएसआई 2021 वाली जो भर्ती थी उसमें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल के आपको टॉपिक वाइज दे रहा हूं। आज की जो क्लास होगी वो नंबर सिस्टम की होगी। तो जितने भी यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके जेल वार्डन और कांस्टेबल सारे क्वेश्चंस निकाल के आपको एक क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तो आज मैं नंबर सिस्टम का दे रहा हूं बेटा। इससे पहले मैं परसेंटेज करा चुका हूं, 2.5 घंटे की एक क्लास थी। 2.5 घंटे में पूरा परसेंटेज का निचोड़ आपको दे दिया, वो देख के चले जाना टॉपिक वाइज। उसकी नोट्स भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिंक करवा रखी है, पिन करवा रखी है, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब पर ही जाके।
तो परसेंटेज हमने खत्म कर लिया है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर लिया, पार्टनरशिप हमने खत्म कर लिया है बेटा, और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम को खत्म। ठीक है, इसीलिए मैं चैप्टर बाय सारे टॉपिक्स को खत्म करा रहा हूं। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स की सीरीज। अब बात आती है बच्चों रीजनिंग की। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 में से आपको कम से कम बेटा 34 का टारगेट लेके चलना है। यूपीएसआई वाली जो रीजनिंग थी सेम वही रीजनिंग कर लेना, इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पहले टॉपिक वाइज आपने पढ़ ही रखा होगा, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यूपीएसआई 2021 और 2017 वाले जो पेपर्स हैं उनकी रीजनिंग को करके चले जाओ, बात खत्म। और 2017 वाली रीजनिंग नहीं करके जा सकते हो तो 2021 वाली रीजनिंग आपको 100% करके जानी है, जो यूपीएसआई 9500 प्लस वैकेंसी में आई थी। ये आपको टारगेट लेके चलना है कि 34 प्लस आप कर दो, क्योंकि आपको पता है पैटर्न इस तरीके से पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं बच्चों जीके जीएस। यहां सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन फिजिक्स का रहेगा। अब फिजिक्स आप लोग कैसे पढ़ रहे हो कैसे नहीं पढ़ रहे हो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है बच्चों 25 का। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी बैकग्राउंड ही हिंदी है। ठीक है, हिंदी इन द सेंस आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हिंदी वाला एनवायरनमेंट है। तो बेटा मैं और कोई भी पेपर की आप तैयारी करते हो उत्तर प्रदेश के अंदर तो वहां हिंदी पूछी ही जाती है। तो आपको 40 में से कम टारगेट लेके चलना है हिंदी का 35। बस ये आप अपने दिमाग में टारगेट सेट कर लो कि यही मुझे मॉक टेस्ट में रखना है और यही मुझे फाइनल एग्जाम तक करना है। आप इस टारगेट को अचीव कर लेना बेटा, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे रेडियो ऑपरेटर में। कंपटीशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको ऐड करूं, अगर 30 मान के भी ऐड करता हूं बेटा, तो 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9 और 5 14, एक कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। 124 क्वेश्चन आप कराना, 124 125 आप बड़े आराम से सिलेक्ट हो जाओगे बेटा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक दे 125 प्लस पर। ठीक है, ये टारगेट आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है। इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हो यार। नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग की समस्या बिल्कुल खत्म है भाई। यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देख लो, और टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूं उसको आप देख सकते हो। कैसे करा रहा हूं अभी दिखा भी दूंगा। ठीक है, सारी चीजों को। तो ये आपका पूरा पैटर्न है बच्चों, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब बात आती है बच्चे गलती क्या कर रहे हैं। तो बेटा सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या कर रहा है, बार बार एक ही गलती वो कर रहा है। यूट्यूब पर जाता है, वीडियो सर्च करता है कि मैथ्स की क्लास यहां से पढ़ूं, आधी क्लास यहां से पढ़ेगा, आधी क्लास वहां से पढ़ेगा, आधी क्लास वहां से पढ़ेगा। फिर कभी आधा मॉक टेस्ट देगा, फिर कभी आधा मॉक टेस्ट दूसरी किताब से देगा, और फिर रिवीजन करेगा थोड़ा बहुत। और इसी में पूरी तरीके से 90% बच्चा कंफ्यूज है। 90% बच्चा इसी बात में कंफ्यूज है कि मैं यहां से पढ़ूं कभी वहां से पढ़ूं। न तो उसके पास खुद की अपनी नोट्स हैं, ना उसने ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे 100% यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। बेटा ये गलती मत करो। अगर ये गलती आप लास्ट तक करते रहोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। पहले अपने दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी ये बनाओ कि मुझे मैथ्स खत्म करना है, और मैथ्स मुझे इस वाली नोट से, ये जो मेरे पास नोट्स है, कोई भी नोट्स हो सकती है, किसी फैकल्टी की हो सकती हैं, किसी पेड बैच की हो सकती हैं, किसी बुक की हो सकती हैं, या आपकी खुद की नोट्स हो सकती हैं। मुझे यहां से पहले पूरे मैथ का रिवीजन करना है। ठीक है, और वो रिवीजन करने के बाद मुझे यहां से मॉक टेस्ट देने हैं मैथ्स के बाद खत्म। या मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यूपीएसआई के जो पीवाईक्यू हैं वो सारे करके चले जाने हैं टॉपिक वाइज। अगर यूपीएसआई के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करके चले गए ना, तो भी आपका बड़े आराम से 32-34 स्कोर हो जाएगा, क्योंकि डिट्टो सेम ऐसे ही प्रश्न आपसे रेडियो ऑपरेटर में पूछे जाने वाले हैं। डिट्टो सेम, मार्क माई वर्ड्स। आप यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाओ बेटा, सेम ऐसा ही लेवल आपको पेपर का दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स में अगर ज्यादा समस्या है तो सारी समस्याएं खत्म। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, टॉपिक वाइज बात खत्म। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, और वो मैं करा रहा हूं, आप वहां से भी देख सकते हो। इसीलिए करा रहा हूं कि टॉपिक वाइज बच्चों ने होता है मैथ में सर बहुत दिक्कत आ रही है, हम ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं सर, हमें मैथ अभी तो समझ जाएंगे, बाद में हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ टॉपिक वाइज, उनको 4-4 5-5 6-6 बार करो, काली कॉपी ले लो और उनको बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो उसी सेम क्वेश्चन को। कभी ऐसे मत करो कि यहां से भी पढ़ोगे, वहां से भी पढ़ोगे, उससे भी पढ़ोगे, वहां से भी पढ़ोगे, भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको खुद नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो ये जो हरकतें कर रहे हो नालायकों वाली, ये बंद कर दो। एक किताब पकड़ो, एक चीज को डिसाइड कर लो, उसी को बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते हो, वहीं से आपका पेपर आएगा। पेपर बनता है कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से नहीं बनता। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने से कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते। एग्जाम क्वालिफाई होता है कॉन्सेप्ट से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करो लेकिन सॉलिड करो।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आपको मैथ यहां मेरे साथ करना चाहो तो यूपीएसआई के सारे टॉपिक वाइज में करा रहा हूं, वहां से कर सकते हो। रीजनिंग के लिए भी आपको पूरी यूपीएसआई की सीरीज करनी है, बस कुछ नहीं करना है। जितना आपने टॉपिक वाइज पढ़ रहा है समझ लिया, अच्छी बात है। अब यूपीएसआई की पूरी एक किताब ले लो या यूट्यूब पर पढ़ लो। गौरव सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग को 7 बजे, ठीक है, सेम चैनल पर 7 बजे आप जाओ, गौरव सर से रीजनिंग पढ़ो, सारी समस्याएं खत्म, रीजनिंग की सारी समस्याएं खत्म। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई एक पैसा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है बेटा तो ये आपको रणनीति अपनानी ही पड़ेगी। बात क्लियर हो गई? हिंदी आपने टॉपिक वाइज पढ़ रखी होगी। अब यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उनकी और प्रैक्टिस कर जाओ, बात खत्म। एक और बड़ी फायदे की चीज बता देता हूं बेटा कि आपको हम एक बहुत शानदार सी क्लास देने वाले हैं हिंदी की। हिंदी की समस्या भी खत्म आपकी। हिंदी की संडे को 12 PM, हिंदी की संडे को 12 PM की एक बिग मैराथन आ रही है 12 आवर्स की, जिसमें सर यूपी के जितने भी एग्जाम हुए यूपी पुलिस के वो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, रस के, छंद के, अलंकार के, ये टॉपिक वाइज आपको संडे को सर 12 बजे स्टार्ट करेंगे, दोपहर को 12 बजे तक पूरी हिंदी खत्म करवा के दे देंगे। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा के हम PDF फाइल भी दे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हिंदी की भी समस्या आपकी खत्म हो गई। अब बात जो आती है बेटा, बात आती है आपकी किसकी? लास्ट समय में आपकी बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, किस चीज की? सर मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं? तो मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज करने के लिए बच्चों सिर्फ एक ही काम आपको करना है। जहां से भी आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करो, प्रॉपर एनालिसिस करो कि मैं किस पोर्शन में गलती कर रहा हूं। सपोज दैट आपने मॉक टेस्ट दिया और मैथ में आपके 25 क्वेश्चंस ठीक हुए 40 में से। कितने क्वेश्चंस ठीक हुए बेटा? 25 क्वेश्चंस ठीक हुए 40 में से, तो 15 क्वेश्चन गलत हुए। तो आप अपनी डायरी में ऐसे नोट करो कि जो मेरे 15 क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए थे, वो टॉपिक का नाम लिखो और उस टॉपिक में भी वो कौन सा टाइप है उस टाइप को लिखो, और फिर उस टॉपिक के अंदर उस टाइप को आप अच्छे से पढ़ो, दोबारा से रीड करो, समझो, और फिर ये कसम खा लो कि अब ये जो 15 क्वेश्चन मेरे से गलत हुए हैं इस टॉपिक से और इस टाइप से गलत हुए हैं, और नेक्स्ट टाइम में यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। ये रणनीति अपना लो बेटा, बस ये काम कर लो। अंतिम समय में आप क्या काम करना है? जैसे आपने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन ठीक करे, आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और 30 क्वेश्चन आपने ठीक करे और 30 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो वो 10 क्वेश्चन जो गलत हुए उन्हें डायरी में नोट करो कि ये किस टॉपिक से मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ है, किस टॉपिक से गलत हुआ है, उसको नोट कर लिया। फिर उस टॉपिक को नोट करने के बाद ये देखो कि ये जो क्वेश्चन पूछा है किस टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, मेरे से नहीं बनाता पेपर में, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि नेक्स्ट टाइम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। आप देखना बेटा, 7 मॉक टेस्टों में ऐसा काम कर लो, सिर्फ 7 मॉक टेस्ट दो और 7 मॉक टेस्ट को लास्ट टाइम आप इस तरीके से फॉलो कर लो, इस तरीके से एनालिसिस कर लो, डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, डेफिनेटली। क्योंकि आपको भाई जो 25 क्वेश्चन आपने ठीक करे हैं इतना तो आपको आता है, ये कितनी भी बार पूछेगा इतना तो मैं कर ही दूंगा, आगे पीछे 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा, बस इतना तो मुझे आता है। अब बात क्या है कि ये 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इस पर मुझे काम करना है, इस पर और काम कर लीजिए, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैंने अपनी पूरी बात बता दी है बेटा, आप पढ़ना स्टार्ट करिए। मॉक टेस्ट में इस तरीके से आप नंबर इंक्रीज कर सकते हो। गलती ये मत करना कि यहां से पढ़ो, वहां से पढ़ो, इससे पढ़ो, उससे पढ़ो और आप लास्ट टाइम में भी अच्छे से रिवीजन ना कर पाओ। अगर आप लास्ट टाइम में, अंतिम समय में अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए, अच्छे से स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाए, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। और स्मार्ट स्टडी लास्ट टाइम में यही है कि आप यूपीएसआई के पेपर्स को उठाओ बेटा और टॉपिक वाइज पूरा खत्म कर लो, बस। अगर आप रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो यूपीएसआई के टॉपिक वाइज सारे पेपर खत्म कर दो, कल्याण हो जाएगा आप सभी का, 100% डेफिनेटली हो जाएगा। अब मैं आपको पूरी सीरीज दिखा देता हूं। जैसे आप यूट्यूब पर जाओगे ना बेटा, तो यूट्यूब पर सर्च करना संजीत बीर टीटीआई, ये चैनल आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही चैनल खुल के आपके सामने आएगा बेटा, लाइव क्लासेस में जाओगे तो लाइव क्लासेस में सारी क्लासेस आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसे मैंने एक क्लास कराई थी, ये समय, चाल और दूरी की, एक क्लास सब खत्म, 2 घंटे की क्लास थी, इसको देख लेना, आपको समय, चाल, दूरी के सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। या प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हो, प्लेलिस्ट, ये रही प्लेलिस्ट, और यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, ये रही। अगर ये तो पॉलिटी की है, ये है मैथ्स की, और ये है बच्चों किसकी, आपकी रीजनिंग की। तो मैथ्स वाली प्लेलिस्ट पे जाओगे बेटा, बहुत अच्छे होंगे, तो सभी बच्चे जल्दी इसको थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। जो आज
ये रही पूरी प्लेलिस्ट बच्चों, ठीक है। तो यहां मैंने सारे टाइप बाय सीरीज चलाना स्टार्ट करिए आप लोगों के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज भी करा रखा है मैंने बेटा आपको, साधारण ब्याज भी खत्म करा रखा है, परसेंटेज भी खत्म करा रखा है। जैसे परसेंटेज वाली क्लिक करोगे तो यहां बेटा आपको पूरी परसेंटेज की क्लास आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सिखा, ये परसेंटेज की पूरी क्लास आपको इसके अंदर मिल जाएगी ये, ठीक है। अब जैसे जैसे ये कहां पूछा गया, यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके। ये कहां पूछा गया, 2017 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया, ये भी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से करा रखे हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये रही पीडीएफ, यहां पीडीएफ डलवा रखी है, इसको यहां जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको विद नोट्स, विद प्रॉपर सॉल्यूशन आपको यहां पीडीएफ मिल जाएगी। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, इस तरीके से आप पढ़ाई कर लो, आपको एक भी समस्या नहीं आएगी एग्जाम हॉल में। ये रही पूरी पीडीएफ, ये रही पूरी पीडीएफ आपकी, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा मामला यहां सेट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यही छोटा सा सेशन था, सही बच्चे देखें सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। और रोज रात को 8 बजे जो टॉपिक वाइज क्लास लेके आ रहा हूं बच्चों, यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हैं उन सबको मैं 8 बजे टॉपिक वाइज आपको दे रहा हूं, उस सीरीज में जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।